उत्तराखंड मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर घंटा घर स्थित कॉम्प्लेक्स में फर्जी मार्कशीट बनाने के बड़े गोरख धंधे का खुलासा हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी रामकिशोर राज 10 से 15 हजार रुपए में मार्कशीट बेचता था। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर की फर्जी मार्कशीट ये बेचा करता था। आरोपी नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्चर एजुकेशन नाम से फर्जी ट्रस्ट भी चलाता था। फर्जी सर्टिफिकेट से बिहार और अरुणाचल में कई लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। पुलिस को आरोपी के पास से कई फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि आरोपी रामकिशोर राज खुद 5वीं पास है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सतेंद्र, कैसे पहुंची पुलिस रामकिशोर राज तक, कैसे इसके बारे में जानकारी जुटाई गई और इसकी गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल मेनका, ये एक बड़ा मामला है। देहरादून पुलिस ने आज कोई इसका खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि जो ये आरोपी है रामकिशोर राज, ये 10 से 15 हजार रुपये देता था एक इंटर और हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट का। और इस सर्टिफिकेट से और मार्कशीट से अरुणाचल और बिहार में कई लोगों को नौकरी भी मिली है। ये देहरादून के एक जो घंटाघर स्थित एक MDDA का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे इसका पूरा साइबर कैफे था। और पुलिस को अभी तक इसके साइबर कैफे से करीब 300 से ऊपर मार्कशीट मिल चुकी है। और अब पुलिस इस जो आरोपी के जो अन्य लोग थे उनके भी इससे पूछताछ अभी जारी है। और अन्य जो लोग इसके साथ जुड़े थे उनको भी पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही जिन लोगों को जैसे कि बताया जा रहा है कि बिहार और अरुणाचल में इसके बनाई गई मार्कशीट से लोगों को नौकरी मिल गई, तो उन बिहार और अरुणाचल जो सरकार है उनसे भी यहाँ पे संपर्क कर रही है और वहाँ के प्रशासन को भी पूरा मामला भेज रही है। जी सतेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ और इसके तार उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। हिमाचल में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और देहरादून हरिद्वार से इसके तार जुड़े हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि CBI की टीम ने देहरादून और हरिद्वार में कई जगहों पर छापेमारी की और कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। CBI की चंडीगढ़ की टीम ये छानबीन कर रही है। तो हिमाचल पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ। CBI की 50 जगहों पर छापेमारी हुई। यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में रेड CBI की टीम ने डाला। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, जिसके तार उत्तराखंड, यूपी समेत ही कई राज्यों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी जांच इस वक्त CBI कर रही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, 50 जगहों पर छापेमारी, कौन कौन सी मुख्य जगहें हैं और बताएं पूरा मामला है क्या? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी CBI के द्वारा जिस तरह से 50 लोकेशन पर जो आज छापेमारी की गई, जिसमें कि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा जो है वहां पर छापेमारी की गई। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, लखनऊ, अम्बेडकर नगर, इन जगहों पर छापेमारी की गई। और इसके साथ ही अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी हरिद्वार और देहरादून में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो मसला जो है सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में एक संगठित तौर पर, यानी एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। और यहाँ पे सिर्फ हिमाचल से जुड़ा मसला नहीं है, सिर्फ हिमाचल पुलिस भर्ती का ये मामला नहीं है, बल्कि कई ऐसे सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम है और कई तथ्य सामने आ चुके हैं अभी तक की जांच में। 50 जगहों पर छापेमारी, बड़ी कार्रवाई CBI की देखने को मिल रही है। धन्यवाद शंकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर हरिद्वार के लक्सर पुलिस ने एक फर्जी भर्ती सेंटर चलाने वाले गिरोह का खुलासा किया और इस गिरोह में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने कई कंप्यूटर, लैपटॉप और फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड अब्दुल कादिर लक्सर के जयपुर गांव से ही भर्ती सेंटर चला रहा था और इसके अलावा इन्होंने एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर दिल्ली और लखनऊ में भी ऑफिस खोल लिया था। गिरोह के लोग पहले सरकारी विभागों में नौकरी का विज्ञापन देते और फिर पैसे लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर देते थे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने जिलाधिकारी के नाम से फर्जी मेल ID भी बना रखी थी, जिसके जरिए बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी लगने की मेल भी भेजी जाती थी।
उधर चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। आज के बाद कल भी मामले में सुनवाई जारी रहेगी। रजनी भंडारी ने बर्खास्तगी को चुनौती दी है और इस पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। राज्य सरकार ने 2012-13 में हुई नंदा राजजात के कामों में टेंडर में गड़बड़ी को लेकर रजनी भंडारी को पद से हटा दिया था और अब मामला हाईकोर्ट की चौखट पर है। बुधवार यानी कि कल कांग्रेस पूरे प्रदेश में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का विरोध करने वाली है। प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस नोट जारी कर विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी। कांग्रेस की नाराजगी की वजह मंत्री गणेश जोशी का वो बयान है जो उन्होंने मंगलवार सुबह दिया। अब आपको सुनाते हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का वो बयान जिस पर कांग्रेस आग बबूला है। और धारा 70 नहीं हटी होती, माहौल उसके अनुकूल नहीं होता, क्या राहुल गांधी की हिम्मत थी कि लाल चौक को झंडा फहराता? शहादत इस आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। शहादत कोई इनकी बबूती नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है, लेकिन अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी बात करता है, इसलिए भी ना कहना चाहूंगा। नैनीताल जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से निर्माण करने का खेल खूब चल रहा है। आखिर कौन कर रहा है ये खेल, देखिए ये रिपोर्ट। हल्द्वानी में नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण की ये जेसीबी उस अवैध निर्माण पर गरज रही है जो सरकारी जमीन पर बिना किसी अनुमति के हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल नैनीताल, भवाली, भीमताल और रामगढ़ का भी है, जहां समुदाय विशेष के लोग जमकर जमीनों का खेल खेल रहे हैं। और आज अभी तक हम करीब 8 निर्माण को सील कर चुके हैं और जो एक निर्माणाधीन था उसको हमने मौके पर उसकी शटरिंग को हटा दिया है। अभी 1-2 निर्माण हमारे संज्ञान में आए हैं जहाँ पर प्रिंस लेवल पे निर्माण कार्य चल रहा है, उसको हम तोड़ने अभी जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले एक खास रणनीति के तहत पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं और जब प्रशासन की टीम इन्हें तोड़ने पहुंच रही है तो ये हाथापाई करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन मुकदमे दर्ज करने पड़ रहे हैं। कल थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम और प्रशासन की टीम गई थी, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा उनका विरोध किया गया। थाना बनभूलपुरा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद और जो फुटेज है उस समय की, उसकी फुटेज के आधार पर जो लोग और सामने आएंगे उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, भीमताल और रामगढ़ में समुदाय विशेष के कुछ ठेकेदार सक्रिय हैं, जो सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन अब इनकी हरकतें सरकार और खुफिया विभाग की निगाह में आ चुकी है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड में फर्जी डॉक्टर बनाने वाले गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही सभी फर्जी डॉक्टर्स के साथ गैंग से जुड़े सभी आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। फरार चल रहे मास्टरमाइंड और हिस्ट्री शीटर इमलाक खान पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें, बीते 11 जनवरी को एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर स्थित बाबा कॉलेज ऑफ स्टडीज नाम के एक फर्जी कॉलेज का पर्दाफाश किया था, जो 8 से 10 लाख रुपए में डॉक्टर की डिग्री तैयार किया करता था। पुलिस ने अभी तक 7 फर्जी डॉक्टरों के साथ ही संचालक इमरान खान को गिरफ्तार किया था। हालांकि अभी भी पुलिस को 29 फर्जी डॉक्टर्स की तलाश जारी है। 25,000 का इनाम बढ़ा दिया है और यदि इस 1 हफ्ते में उसकी अरेस्टिंग नहीं होती है तो फिर इसमें फर्दर 50,000 रुपये के इनाम बढ़ाते हुए फिर कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं पकड़ा जाता है तो फिर जो 1 लाख रुपया का जो इनाम है वो
PSK लेवल से बढ़ाए जाने के साथ हम लोग संतुलित करेंगे। और राज्य में हुई भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच को लेकर पहाड़ के युवाओं ने न्याय के देवता गोलजू देवता से न्याय मांगा है। भर्ती घोटालों की सीबीआई से जांच के लिए युवाओं ने न्याय यात्रा निकाली। हल्द्वानी से शुरू हुई ये यात्रा मंगलवार को गोलजू के दरबार तक पहुंची, जहां सीबीआई जांच की मांग न्याय के देवता के सामने रखी गई। इस दौरान पहाड़ के युवाओं ने कहा कि राज्य बनने के बाद राज्य में नौकरियों में बंदरबाट के साथ ही करप्शन हुआ, लेकिन सरकार अब भी सीबीआई जांच से कतरा रही है और ऐसे में अब उन्हें न्याय के देवता पर ही भरोसा है। सद्बुद्धि दो और प्रदेश के पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, सबको सद्बुद्धि दो और विपक्ष के नेताओं को भी सद्बुद्धि दो कि मौन धारण न करें। और पक्ष के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को सुने। इसीलिए हम लोग काफ़ी निराश हुए और बावजूद उसके हम लोग जो है गोलजू मंदिर पे आए और गोलजू भगवान से न्याय की आस लिए हम लोग यहाँ पर जो है गोलजू मंदिर पे तमाम हमारे सारे युवा साथी और हर जनपद से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। हरिद्वार में नाम बदलकर एक महिला से शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अजहर है, लेकिन उसने लड़की से अपना नाम राहुल बताया था। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने दोनों नाम से बनाए गए आधार कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी यूपी के कासगंज का रहने वाला है और हरिद्वार की महिला से शादी की थी इसने। बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, फिर जान से मारने की धमकी भी दी थी। फेक नाम से यहाँ पे मुझसे शादी किया और फिर मुझे धर्म परिवर्तन के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहा है। इस सूचना पे जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से 2 आईडी बरामद हुई है और अभियुक्त 2 आईडी और यहाँ पे छद्म नाम से यहाँ पे रह रहा था और पीड़िता के तहरीर पे मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ मुकदमा